अब मैं आदर्श व्यक्ति आदर्श समाज का जो है 12वां भाग मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। आशा है कि आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे। एक कविता के माध्यम से मैं अपना विचार रखता हूँ। शीर्षक है आदर्श समाज को कभी ना भुलाना। आदर्श समाज को कभी न भुलाना, आदर्श समाज को कभी न भुलाना, पूरे विश्व में इसको फैलाना, मानव जीवन को सुंदर बनाना, वेदों की बातें सबको बताना। मानव जीवन यानी मौल्य रतन है, मानव जीवन यानी मौल्य रतन है, धर्म के बिना जीवन कफन है। मानव जीवन को नरक न बनाना, मानव जीवन को नरक न बनाना, प्रेम के सुमनों से मन को सजाना, स्वामी विवेकानंद बन कर दिखाना, वीर शिवाजी बन कर बताना, पापों के पंखों में खुद को न फंसाना, सत्संग में जाने से कभी न शर्माना, दुष्ट लोगों को हमेशा नकारना, समाज के बीच नाशे की बहारना, मानव जीवन को सुंदर बनाना, वेदों की बातें सबको बताना, माता लखिया देवी की पूजा करना, अपने हृदय में सद्गुण भरना, पापों के पंखों से हमेशा दूर रहना, प्रातः सायं प्रभु नाम जपना, स्वामी दयानंद बनकर भुवन को बता दो, भगवा ध्वज पूरे विश्व में फहरा दो, मनुष्य जीवन को कभी नरक न बनाओ, ज्ञान की गंगा में गोता लगाओ, मानव का जीवन मुश्किल से मिलता, टूटा फूल कभी नहीं खिलता, मानव जीवन अनमोल रतन है, धर्म के बिना यह जीवन कफन है, देश के गद्दारों को यहाँ से भगाना, फिर से ला दो संतों का जमाना, देश के हिंदुओं को बिखरने न देना, अपने भाइयों के पथ पर काटे न बोना, आदर्श समाज का पाठ सबको पढ़ाना, आदर्श समाजी बनो सबको समझाना, डॉक्टर रविंद्र कुमार शास्त्री के पथ पर चलो तुम, बनना है तो सच्चा आदर्शवादी बनो तुम, पाखंडियों के चक्कर में क्यों फंसते हो, जीने और मरने से क्यों डरते हो, एक दिन सबको मरना ही पड़ेगा, शमशान पर जाकर जलना ही पड़ेगा, आदर्श समाज बनकर भुवन को दिखा दो, दुनिया में रहकर कुछ करके बता दो, प्रेम के पुष्पों से मन को सजा लो, मानव जीवन को निर्मल बना लो, मानव जीवन को निर्मल बना लो। तो कहने का आशय ये है कि यदि हमें अपने जीवन को आदर्शमय बनाना चाहते हैं तो हमें आदर्श समाज जो हमें कहता है उसके मार्गों को हमें अपनाना होगा। स्वामी दयानंद ने पूरे संसार को ये बताया, वेद मार्ग ही एक ऐसा मार्ग है जिस पर चलने से मनुष्य जाति का कल्याण संभव है। स्वामी विवेकानंद ने भी यही कहा कि जो व्यक्ति अपना उत्थान चाहता है
उसे गीता के मार्गों को अपनाना होगा। गीता में अध्यात्मवाद पर विशेष बल दिया गया है और वास्तव में ये सत्य है। मनुष्य का जीवन बार बार नहीं मिलता है। ना जाने कितने शुभ संस्कारों के बाद ही मानव का जीवन हमें मिल पाता है, लेकिन हम बुरे कर्मों में फंसकर अपने जीवन को बर्बाद कर डालते हैं। मनुष्य एक ऐसा जीवन है जिसमें मनुष्य उससे भी उठकर देवत्व को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य देवत्व को प्राप्त कर लेता है वह देवता बन जाता है। जो मनुष्य देवता बन जाता है, देवता से ऋषि बन जाता है। जो मनुष्य ऋषि बन जाता है, ऋषि से महर्षि बन जाता है और महर्षि से ब्रह्म ऋषि बन जाता है और ब्रह्म ऋषि बनकर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्म ऋषि बनकर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है और परमपिता परमात्मा ने हमें इस संसार में मोक्ष प्राप्त करने के लिए भेजा है। लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं मेरा क्या लक्ष्य है, मनुष्य का क्या लक्ष्य है, ये नहीं समझ पाते। जो मनुष्य का लक्ष्य समझ जाता है उसका कल्याण हो जाता है, उसका उद्धार हो जाता है। वह मनुष्य मोक्ष के अधिकारी हो जाता है। लेकिन कौन व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो परमपिता परमात्मा का ध्यान करता है? जो मनुष्य परमात्मा का ध्यान करता है उसका कल्याण होता है। जो परमात्मा की भक्ति से दूर रहता है उसका कल्याण नहीं होता है। इसलिए हमारा एक कर्तव्य होता है कि हम संतों के मार्गों पे चलकर अपने जीवन को महान बनाएं। वेदों के मार्गों पे चलकर हम अपने जीवन को महान बनाएं। जो मनुष्य वेदों से दूर रहता है उसका कल्याण नहीं होता। वेद परमात्मा की वाणी है और जो परमात्मा की वाणी को स्वीकार करता है परमात्मा उसका कल्याण करता है। वह आदर्शवादी बन जाता है। इसलिए यदि हमें समाज को सभ्य बनाना है, समाज को आदर्शमय बनाना है, तो हमें आदर्शवादी बनना होगा। हमें आदर्श समाज की शरणों में जाना होगा। हम आदर्श समाज को अपनाएं और अपने जीवन को महान बनाएं। ज्ञान की गंगा में गोता लगाएं, ज्ञान की गंगा में गोता लगाएं, पाप पंखों से खुद को बचाएं। यदि आपको पाप पंखों से खुद को बचाना है तो आदर्श समाज की शरण में जाना ही होगा। आदर्श समाज की शरण में जाने से मनुष्य का कल्याण हो जाता है, मनुष्य का सुधार हो जाता है। अब प्रश्न उठता है कि हम आदर्शवादी बने तो कैसे बने? हमें संतों के मार्गों को अपनाना होगा जिन्होंने हमें सच्चा मार्ग बताया है। तमाम से ऐसे हमारे देश में संत हुए जिन्होंने हमें अध्यात्म मार्ग दिया। जैसे महाकवि तुलसीदास, कबीरदास, नरोत्तम दास, तमाम से ऐसे कवि भी हुए, संत साधु हुए जिन्होंने हमें एक अच्छा मार्ग दिया। स्वामी विवेकानंद सरस्वती को कौन नहीं जानता, जिन्होंने अमेरिका में जाकर हिंदू संस्कृति की महत्ता को बताया और कहा हिंदू संस्कृति ही सर्वश्रेष्ठ है। जब स्वामी दयानंद का व्याख्यान हुआ मूर्ति खंडन पर तो लोग अचंभित रह गए। इसी प्रकार से
जब स्वामी विवेकानंद का संभाषण हुआ, अमेरिका में जाकर हिंदू धर्म के बारे में बता रहे थे। हिंदू धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है। जब स्वामी विवेकानंद का भाषण वहाँ के लोगों ने सुना तो कहा कि वास्तव में ये संत बहुत महान संत है। अंग्रेजी के बहुत बड़े विद्वान थे। जब अंग्रेजी में बोलने लगे तो वहाँ के अंग्रेज भी चकरा गए स्वामी विवेकानंद के अंग्रेजी भाषण सुन करके। तो मैं कह रहा था कि स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद सरस्वती, स्वामी राम तीर्थ महात्मा, वो तमाम से ऐसे संत हमारे देश में हुए जिन्होंने हमें एक नया मार्ग दिया। वह मार्ग क्या था? आदर्श मार्ग। और आदर्श मार्ग को अपनाने के लिए, आदर्श मार्ग को अपनाने के लिए, इस पे चलने के लिए हमें आदर्श समाज के शरण में जाना होगा, तभी ऐसा संभव हो सकता है। इति वो।